आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 23 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। महामारी पर किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोरोना वायरस की चपेट में आए अधिकतर लोगों में इसके लक्षण दिखाई दिए हैं। वहीं दूसरी ओर इस बीमारी का शिकार हुए कुछ लोगों में इसके लक्षण दिखाई नहीं दिए। हालांकि इस बात को लेकर असमंजस रहा है कि संक्रमण के कुल मामलों में ऐसे मामलों की संख्या कितनी रही है। एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिसमें इसके लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। स्विट्जरलैंड के बर्न विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन के अनुसार कोविड-19 लक्षणों की गंभीरता का आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। अध्ययन के अनुसार कुछ लोग गंभीर लक्षणों के कारण वायरल निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ और मौत का शिकार हुए, जबकि अन्य लोगों में या तो कोई लक्षण ही नहीं दिखे या फिर बेहद मामूली लक्षण दिखाई दिए। यह अध्ययन मार्च से जून 2020 के दौरान सार्स-कोव-2 के आंकड़ों का इस्तेमाल कर किया गया है। अध्ययन के अनुसार सार्स-कोव-2 की चपेट में आए लोगों में शुरुआत में तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए, लेकिन बाद में जिन लोगों में लक्षण दिखाई दिए उनका अनुपात लगभग 80% था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसी बीच खबर है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दूसरी बार उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 14 सितंबर को उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। इसके बाद से वे होम आइसोलेशन में थे। कोरोना वायरस से पॉजिटिव होने पर मनीष सिसोदिया ने खुद ये जानकारी ट्वीट कर साझा की थी। उन्होंने लिखा था कि हल्का बुखार होने के बाद आज कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने लिखा कि मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। फिलहाल बुखार या अन्य कोई परेशानी नहीं है। मैं पूरी तरह ठीक हूं और आप सबकी दुआओं से जल्द ही पूर्ण स्वस्थ होकर काम पर लौटूंगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने बुधवार को बड़ा एक्शन लिया है। एजेंसी ने बॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेस को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। जिनको समन जारी किया गया है उनमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर के नाम शामिल हैं। दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में पहले ही रिया चक्रवर्ती, शौविक समेत कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इससे पहले कई रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि टीवी एक्टर्स अबिगेल पांडे और सनम जौहर को भी NCB ने समन भेजा है। दरअसल इन दोनों का नाम भी सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल में सामने आया था, जिसके बाद NCB ने यह कदम उठाया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा ने कबूल किया है कि श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती और SSR के लिए उन्होंने CBD ऑयल ड्रग अरेंज किया था। एक खबर के मुताबिक जया साहा ने कहा कि CBD ऑयल उन्होंने अनुराग कश्यप की पूर्व बिजनेस पार्टनर मधु मानतेना के लिए भी अरेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा की समिति को निर्देश दिया कि फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को दिल्ली दंगों के बारे में गवाही देने के लिए जारी समन के सिलसिले में उनके खिलाफ 15 अक्टूबर तक कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाए। विधानसभा की समिति कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की भूमिका की जांच कर रही है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने विधानसभा सचिव, कानून एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लोकसभा तथा राज्यसभा को उनके महासचिवों के माध्यम से और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए। बेंच ने इन सभी से जवाब मांगे हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कृषि विधेयकों और ऊपरी सदन के 8 सांसदों के निलंबन के मुद्दों पर बुधवार की शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। विपक्ष की लगभग 16 पार्टियों ने इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले फैसला हुआ था कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सदन में सदस्यों की संख्या के आधार पर 5 प्रमुख विपक्षी दलों कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति और द्रमुक के 5 प्रतिनिधि राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के लिए जाएंगे। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस ने आग्रह किया था कि उसकी जगह किसी छोटी पार्टी के प्रतिनिधि को भेजा जाए, क्योंकि कृषि विधेयकों के खिलाफ लड़ाई मिलकर लड़ी गई है और यह प्रयास सदन में संख्या के आधार पर निर्भर नहीं करता है। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दल इस बात पर एकमत थे कि वे इस मुलाकात से किसी पार्टी को अलग नहीं रखना चाहते, लेकिन कोरोना संकट से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक है। राज्यसभा बुधवार को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित हो गई। संसद का मानसून सत्र अपने निर्धारित समय से लगभग 8 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। छोटी सी अवधि होने के बावजूद राज्यसभा में सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया, जबकि हंगामे के कारण 8 विपक्षी सदस्यों को रविवार को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि यह सत्र कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस दौरान उच्च सदन के सदस्यों को बैठने की नई व्यवस्था के तहत 5 अन्य स्थानों पर बैठाया गया। ऐसा उच्च सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इसके अलावा सदन ने लगातार 10 दिनों तक काम किया। शनिवार और रविवार को सदन में अवकाश नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया या लौटा दिया गया। इसी के साथ 6 विधेयकों को पेश किया गया। सत्र के दौरान पारित किए गए विधेयकों में कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयक, महामारी संशोधन विधेयक, विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक शामिल हैं। वेंकैया नायडू ने बताया कि इस सत्र के दौरान 104.47% कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर व्यवधान के कारण जहां सदन के कामकाज में 3 घंटों का नुकसान हुआ, वहीं सदन ने 3 घंटे 26 मिनट अतिरिक्त बैठकर कामकाज किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सत्रों के दौरान उच्च सदन में कामकाज का कुल प्रतिशत 96.13% रहा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या विभिन्न प्रकार के समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। झारखंड के गोड्डा से विधायक निशिकांत दुबे ने लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय अभी हमने जो देखा, इस देश में अब कंप्लीट पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, वरना पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी और देश का लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कई बांग्लादेशी भी यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है। इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है, दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव हो जाती है। निशिकांत दुबे ने कहा कि कई इलाकों में देखने को मिल रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि यह व्यवस्था बनाई जाए कि अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब यह जरूरी है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और समान नागरिक संहिता लागू की जाए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 56,68,361 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,68,865 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 46,08,833 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 90,255 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,72,410 एक्टिव मरीज हैं।
महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में 93,153 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 70,357 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 61,698, तमिलनाडु में 46,350, केरल में 40,383, उड़ीसा में 38,546, छत्तीसगढ़ में 38,198, दिल्ली में 31,623, तेलंगाना में 29,873, असम में 29,857, पश्चिम बंगाल में 24,971, मध्य प्रदेश में 22,646, जम्मू कश्मीर में 21,485 और पंजाब में 21,288 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 23 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 24 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, ये सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं